आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार पैटर्न को। और हम स्टार पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप इसको 4 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको अच्छे से समझना। तो स्टेप 1 जो है उसमें अगर मान लीजिए हमें इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल स्टार पैटर्न बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो हमारा होगा उसको हम कॉलम और रो में डिवाइड कर देंगे। मतलब हमें ये जो लाइन है पर्टिकुलर एक कॉलम, ठीक है, ये कॉलम्स और ये रो जो है ये हमें पर्टिकुलर बनानी पड़ेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम्स और ये रो, ये आप अगर पर्टिकुलर बना लेते हैं तो आपका पहला स्टेप बहुत इजी हो जाएगा। और जो हम लोग रो बनाएंगे उसको हम लोग आई कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहली चीज जो रो बनाएंगे उसको आई कंसीडर करेंगे और उसका जो कॉलम्स बनाएंगे उसको हम लोग जे मान लेते हैं, ठीक है। अपने स्टेप्स को इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने रोज और कॉलम्स को आई और जे में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें देखना क्या है कि आई में जब हमारी वैल्यू 1 है, जब आई में हमारी वैल्यू 1 है तो हमारी जे में वैल्यू क्या है, जे में भी हमारी वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। फिर आप मान लीजिए जैसे अगर हम इधर बढ़े तो आई में जब हमारी वैल्यू 2 हो रही है तो हमारी जे में वैल्यू क्या होगी, 1,2 होगी। और उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो हमारी आई में वैल्यू जो 3 होगी वो इसमें जे में 1,2,3 हो जाएगी। फिर 4 में क्या होगा, हमारी 1,2,3,4 इस तरह वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेप 3 होगा वो क्या होगा, स्टेप 3 जो होगा वो आई और जे के बीच में ये पता करना होगा कि हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा पर्टिकुलर स्टार प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आई बराबर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेप 1 पे जाके देखिए, यहाँ पे पहले कॉलम और रो में सिर्फ एक ही स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि j इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, आई जब 1 है और उसकी जगह पे j हम लोग क्या पुट करते हैं, j इज लेस देन इक्वल टू 1 जनरलाइज फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ही स्टार बनेगा, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए हमें इसकी जगह मतलब ये वैल्यू i की वैल्यू जब हम लोग 2 रख रहे हैं तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 1 और 2 दोनों कंसीडर करेंगे, मतलब दोनों स्टार बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली 3 में भी होगा, 3 में तीनों स्टार बनेंगे जाके जनरलाइज फॉर्म में। इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जब हम लोग लूप बनाकर स्टेटमेंट को लिख रहे होंगे तो उसमें जो फाइनल स्टेटमेंट होगी वो हमारी जनरलाइज फॉर्म में ये स्टेटमेंट होगी, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है हमारी कोडिंग में मदद करेगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि स्टार पैटर्न को कैसे बनाया जाए कोडिंग की मदद से। तो मैंने प्री प्रोसेस को पहले से इंक्लूड कर लिया है, फंक्शन को भी इंक्लूड कर लिया है। अब मैं कोई एक इंटीजर इंट लिख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लूंगा, आई और कॉमा जे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन का यूज करूंगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर, हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करने वाले हैं और इसके अंदर मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं i इक्वल्स टू 1, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसमें लिखूंगा i इज लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमारे स्टार जो है i की वैल्यू 5 तक दी है तो हम इसको इतने तक ही लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे और लिख देंगे i प्लस प्लस, ठीक है। ताकि मतलब जब भी वैल्यू 1 से शुरू होगी, i बराबर 1 से होगी, फिर सेकंड में आएगी i लेस देन इक्वल टू 5 में जाके चेक होगी, तो क्या होगा कि कंडीशन सही होगी तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद i प्लस प्लस में जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर आई कंडीशन जो होगी चेक होगी i लेस देन इक्वल टू 5 में जाके। तो इसी तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क यहाँ पे ये होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर, यहाँ पे हम लोग j, क्योंकि हमने दूसरा वेरिएबल जो j लिया है उसके बारे में बताएंगे, तो j इक्वल्स टू 1, सिमिलर कंडीशन अभी रहेगी यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे j लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि उसमें भी हमारे जितने नंबर ऑफ स्टार है वो 5 तक एक्सीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी हम लोग लिखेंगे j प्लस प्लस। सेम कंडीशन रहेगी कि j जब पहली बार j इक्वल्स टू 1 होगा, रन करेगा, इस कंडीशन पे जाएगा, j लेस देन इक्वल टू 5 में वो ट्रू हो जाएगा। तो उसके बाद जो होगा, एक स्टार प्रिंट होने के बाद फिर वो j प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा और वहां पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद ये वापस से इसी कंडीशन को आएगा, j लेस देन इक्वल टू 5, फिर इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद जब देखेगा क्या 2 5 से छोटा है, जब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो फिर से स्टार को प्रिंट कर देगा वो। तो और उसके बाद फिर ऐसे ही रन करते हुए 5 तक जाएगा और जब आखिरी में स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो वहां से वहां से स्टेटमेंट जो है रन आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, जो वहां पे हम लोगों ने स्टेटमेंट जनरलाइज फॉर्म में बनाया था, वो क्या था उसको देख लेते हैं हम लोग। वो हमारा जनरलाइज फॉर्म था ये वाला, j इज लेस देन इक्वल टू i। इसका मतलब क्या है कि अगर हम j लेस देन इक्वल टू i कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू i कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी स्टेटमेंट्स को यहाँ तक ले लेगा, इंक्लूड कर लेगा बारी बारी से, कि जब j की वैल्यू 1 होगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, ठीक है। तो j की वैल्यू जब i की वैल्यू जब 2 होगी तो ये यहाँ पे j की वैल्यू 1 2 हो जाएगी। तो इसी तरह करते करते बारी बारी स्टार हमारे सारे प्रिंट कर देगा वो। तो आइए चलिए देखते हैं कोडिंग में ये कैसे होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना एक स्टेटमेंट जनरलाइज फॉर्म जो हमने बनाया था वहां पे, वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग इफ का यूज करेंगे, इफ। अब इसके अंदर क्या हमने वहां पे लिखा था, j लेस देन इक्वल टू i अगर कर दें हम लोग, ठीक है। तो j लेस देन इक्वल्स टू i करने के बाद ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हमारी जो बारी आती है वो हमें जो प्रिंट कराना है। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया है j लेस देन इक्वल टू i। अगर ये सही होता है तो हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट f, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार लिख के यहाँ से हट जाएंगे। और अगर मान लीजिए स्टार नहीं प्रिंट कराना है, अगर दो ही चीज हमें प्रिंट करानी है, या तो स्टार प्रिंट कराना है या तो उसके अलावा कुछ हमें प्रिंट नहीं कराना, तो उसकी जगह हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, इस स्पेस। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एल्स प्रिंट एफ और यहाँ पे डाल देंगे स्पेस, ठीक है। स्पेस डालने के बाद यहाँ से भी हम लोग बाहर आएंगे और उसके बाद जो हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं उनको क्लोज करते चलेंगे। फिर यहाँ पे फाइनल लिखेंगे कैट ch और उसके बाद प्रोग्राम को। लेकिन इससे पहले एक और चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए मैं इसको यहीं पे भी रन करा दूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज करके इसको ये रन करा दूं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट ch के पहले प्रिंट एफ के बाद फिर हमें हर एक स्टार के बाद हमें पता है कि हमें लाइन चेंज करानी है, स्पेस, या तो हमें स्टार प्रिंट कराना है, अगर स्टार नहीं तो स्पेस प्रिंट कराना है। तो जैसे ही पहला स्टार प्रिंट हो जाएगा उसके बाद क्या कमांड जाएगी कि हमें 2 स्टार प्रिंट कराना है, और 2 स्टार क्या अगली लाइन में प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम लोग कमांड देंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे \n। इसका यूज करने के बाद आइए चलिए चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। 2 एरर आ रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट मिसिंग। तो यहाँ पे जो मैंने गलती की है वो ये है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कोट में नहीं रहेंगे, वरना आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो गलत हो जाएगा। तो इनको हटा के आइए चलिए चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं। तो जैसे ही मैं चेक करूंगा तो ये हमारा प्रोग्राम है, इसको आप चेक कर सकते हैं पूरा लिखने के बाद। और आइए चलिए चेक करते हैं, जैसे ही हम लोग चेक करेंगे तो हमारा स्टार पैटर्न बन के आ जाएगा। मान लीजिए आपने जो पिक्चर देखी थी उसमें स्टार पैटर्न में स्पेस बहुत ज्यादा था, इसमें कम लग रहा है आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रिंट एफ पहला कमांड दिया स्टार प्रिंट करने के लिए, इसके पास जाएंगे, स्टार के पास, यहाँ पे स्पेस दे देंगे।
जितना आपको स्पेस चाहिए आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, और फिर रन कराएंगे तो देखिए स्टार पैटर्न जो है बिल्कुल वैसा ही बन के आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे स्टार पैटर्न्स को देखने के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।